देखा दिया है क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। तो यहाँ क्या है, log 30 बराबर दिया गया 1.47712। डियर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग ये दिया कि इसका कुछ बेस नहीं दिया गया। इसका बेस इनको देना चाहिए था बेस 10 पे, लेकिन ये बेस 2 पे, log 30 की वैल्यू बेस 2 पे होती है। ठीक है, तो बेस 2 में मान लेता हूँ। तो इसने क्या कहा है कि log किसकी निकालो, log किसकी निकालनी, 0.003 की निकालनी। बेस कितना मानना, 2 मानना है। तो इसका जब आप वैल्यू निकालने जाओगे तो इसको लिख सकते हो log 3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ चाहिए 30। तो हमने इसको लिख लिया log 30 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू क्या लिख लिया, लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लोगे, log 30 प्लस log 10⁻⁴ 10⁻⁴। क्यों, प्रॉपर्टी होती है अगर log mn दो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो log m प्लस log n हो जाता है। एक प्रॉपर्टी और होती है कि log की पावर m की पावर अगर n है तो n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा, तो ये यहाँ लगाएंगे आगे। log 30 की वैल्यू 1.47712 है, प्लस यहाँ 4 क्या -4 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो 1.47712 -4 log, इसको ले सकते हो 2 इंटू 5, क्या ले सकते हो 2 इंटू 5। इसको और तोड़ोगे तो 1.7712, यहाँ ले सकते हो 4, और यहाँ ले सकते हो log 2 प्लस log 5, क्या ले सकते हो log 2 प्लस log 5 ले सकते हो। तो यहाँ जब करोगे तो 0.47712 माइनस का 4 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 4 log 5। अगर आप कायदे देखो भी माइनस का, तो यहाँ पे वैल्यू जो बचेगी बहुत छोटी बचेगी, माइनस की काहे की बचेगी, माइनस की। देखो माइनस की तो 3 यहीं पे हो गई, और माइनस करोगे तो समथिंग माइनस का 2 पॉइंट समथिंग बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन 2 पॉइंट में समथिंग है ही नहीं, तो चलिए ऑप्शन इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे कल सोल्यूशन जो पीछे दिया गया रॉन्ग दिया गया। ठीक है, आप गूगल पे डाल के देखिए जाएगा log 0.003 की वैल्यू तो -2 पॉइंट समथिंग दिखाएगा। ठीक है, और जब क्योंकि log 30 की वैल्यू बेस्ट, मैंने इसको देखा, मैंने सॉल्व किया, फिर गूगल पे भी चेक किया है, तो इसका आंसर -2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे बेस देना भूल गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, कुछ क्वेश्चन इसमें मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में उससे। ठीक है, 109 बोला है निम्नलिखित आंकड़ों में 13 की बारंबारता नीचे लिखे उत्तरों में कितनी। बारंबारता मतलब 13 कितनी बार है यार, देखो 1 13, 2 13, 3 13, 3 बार आया, 3 आंसर हो गया। भी कोई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 110, मजेदार मजेदार घुमाओ क्वेश्चन। क्या कह रहा है 110, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत बना लेते हैं, ए बी सी डी आयत है। ठीक है, एडी को एक व्यास लेके एक अर्ध व्यास खींचा जाता है। एडी को व्यास लेके, व्यास ले लिया, एक अर्ध गोला खींचोगे तो कुछ ऐसे आएगा, पूरा खोचोगे बाहर आ जाएगा। जो विकर्ण डीबी को ई पे कट करता है, विकर्ण डीबी ऐसे इसको ई पे कट करता है। ठीक है, ए बी 12 है, ए बी 12 है, ए डी 9 है, ए डी ये 9 है। बी निकालो, क्या निकालना है, बीई, क्या निकालना है, बीई निकालना है, बीई निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, बीई निकालना है। और एडी 9 दिया गया, होगी कहानी खत्म। तो आपको पता है, सबसे पहले आपने देखो एक सर्किल पढ़ा होगा ऐसे, ये होती, अगर इसको पूरा सर्किल बनाओगे तो देखो ये टैजेंट वर्क करेगा। अगर ये टैजेंट है और ये छेदक रेखा है, तो अगर ये ए, अगर ये एम है और ये पी है और ये है, ये बी है, तो आपने पढ़ा था कि जो पीएम का स्क्वायर होता है, जो पीएम का स्क्वायर होता है वो एपी इंटू बीपी के बराबर होती है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, तो लगाइए। जो ए बी का स्क्वायर होगा ये क्या होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो पीई इंटू पी डी के क्या, बी, क्या बी इंटू बी डी के क्या होगा, बराबर होगा। निकालना क्या हमको, बी, क्या निकालना, बी। आइए, ए बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर। अब देखो ना तो हमको बी पता ना तो हमको बी डी पता, तो आपको पता है ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल। ये 12 है, ये 9 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का 9 का स्क्वायर 81, 4 1 5, 8 4 12, 1 225, मतलब ये कितना पूरा कितना होगा 15, पूरा कितना होगा 15 पाइथागोरस से। निकालना क्या आपको, निकालना है बी। तो बी को अगर आप एक्स मानोगे तो डी क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। बी को हमने एक्स माना तो वो क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, इधर क्या बचेगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 15x और प्लस का 144। गुणा करो 144 आए, जोड़ो घटाओ तो 15 आए, तो कितना हो सकता है? गुणा करो तो 144, दोनों माइनस के लेना है, तो हमको पता है क्या ले सकते हैं। 144 आए तो 15 आए और गुणा करो 144, कोई हो सकता है? कुछ गलत तो हो गया है क्या? एक सेकंड। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी डी का स्क्वायर 12 9 144 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। ये x है 15, तो 15 माइनस x हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ गलती, यहाँ पे गलती, फिर से देखिए। मतलब ये एक आयत ऐसे बना हुआ है, गलती हो गई थी। ये 12 है, ये 9 है, इसको ये बनाना है, ये इसको ई पे कट कर रहा है। ये 9 है, 12 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 15। मतलब ए बी सी डी, डी भी हो जाएगा आपका 15। बी को आप क्या मान लो? एक्स मान लो। बी को आप क्या मान लो? एक्स मान लो। आपके पास रूल हमने क्या बताया कि जो ए बी का स्क्वायर होता है वो बी के स्क्वायर और प्लस इंटू सॉरी बी इंटू बी डी के क्या होता है? बराबर होता है। ए बी मतलब 12 का स्क्वायर, बी मतलब एक्स, बी टी मतलब 15, पूरा पूरा 15 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 अपान इसके नीचे क्या आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15 एक्स। काटिए 3 से, 3 चौक 12, कितना बचेगा? 2 3 तीनों 8 24, तीनों 25 15, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 9 45, पॉइंट लगाइए, 5 छक्का 30, कितना आएगा? 9.6। कितना आ जाएगा? 9.6। ऑप्शन में 9.6 है, ऑप्शन सेकेंड। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। गलती कहाँ हो गई थी? हमने इसको एक्स माना तो इसको 15 माइनस एक्स नहीं, पूरी रखी जाएगी, ठीक है। बी इंटू बी डी होता है। ओके डियर, तो ये मैथ के लेक्चर आपके समाप्त हो गए, ठीक है। अब कल से लेक्चर शुरू होगा, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 3 का भी साइंस बचा, वो भी करा दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।